एक और खबर महाराष्ट्र से, बीजेपी को बड़ा झटका, शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए संदीप नाइक। जगदीश जी, अभी तो और भी होने वाले हैं। अभी तो देखिए तोड़फोड़ चल रही है, आना जाना लगा चल नहीं है। 24 जिताऊ कैंडिडेट भाजपा, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के जिताऊ कैंडिडेट 24, उनका टिकट कहीं न कहीं फाइनल है एनसीपी शरद पवार की पार्टी के अंदर, वो रिजर्व रखे गए हैं। और 21 वह कांग्रेस के साथ आने की फिराक में है। कांग्रेस में उनके लिए 21 टिकट रखे गए हैं, यानी कि 45 लोग जिताऊ कैंडिडेट जिसकी चर्चा हो रही थी कि छोड़ने वाले हैं, वह 45 कैंडिडेट कहीं ना कहीं निकलने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अब लग गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब खतरे में आ गई है। जी जगदीश। अगला सवाल उत्तर प्रदेश से, यदि यूपी सरकार आदेश का उल्लंघन करने का जोखिम लेना चाहती है तो उनकी मर्जी। बहराइच का बुलडोजर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बयान। देखिए जगदीश जी, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें एक चीज आप ये समझिए, बहराइच में जो हुआ, मैंने ही आपको कहा था, हम लोगों के रिपोर्टर संजय तिवारी ने वहां से खबर भेजी थी कि 36 मकानों पर रेड क्रॉस लगा दिया गया है। वहां गए हुए थे, तोड़ने की स्पॉट पे गए हुए थे हम लोग के रिपोर्टर, और वहां से खबर दिए थे कि लग गया है 36 मकानों पर उसको बुलडोजर चलेगा। अब हकीकत यह है कि 33 मुस्लिमों का घर तोड़ने के लिए 3 हिंदुओं को उसमें बलि का बकरा बनाया गया है, जानबूझ करके हिंदुओं के मकान पे लगाया गया है। अब उस 3 को दिखा करके 33 लोगों को बेघर करने का प्रयास है। हम बोल रहे हैं जगदीश जी, ठीक है, अगर किसी ने क्राइम किया या किसी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है तो आप कोर्ट से उसको सजा दो ना। आप सजा देने वाले कौन होते हैं? किसी के घर को गिराने वाली सरकार कौन होती है? वो कोर्ट। सरकार का काम गिराना नहीं है, बर्बाद करना नहीं है। सरकार का काम लोगों को आबाद करना है। वह कोर्ट का निर्णय होगा, कोर्ट जो निर्णय लेगा। तो क्या इस देश में यह कानून है कि कोई अगर गुनाहगार पाया गया तो उसके घर को हम तोड़ देंगे? नहीं, अब ऐसा कोई कानून हमारे देश में नहीं है। पहले यह भी जान लीजिए कि हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी ने अगर कुछ किया है तो उसका घर गिरा देगी। हमारे देश में कानून है, फांसी पे दे देंगे, उम्र कैद की सजा दे देंगे, यहाँ तक है प्रावधान। कोर्ट डिसाइड कर, और कोर्ट डिसाइड करेगी। आप लोगों के घरों को बेघर कर रहे हो, वजह यह है कि यह अपने वोटों को साधने के लिए, अपने वोटरों को साधने के लिए दूसरों के मकान को, दूसरों को बलि का बकरा बना रहे हैं। नहीं, ये कहते हैं कि कोर्ट में जो भी केस जिसके खिलाफ भी केस जाता है तो वहां लंबित रहता है, हाँ, काफी समय तक, और हम ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं। नहीं, एक चीज बता, तो यह होते कौन है फैसला लेने वाले? इनका कहना यह है कि नहीं, संविधान ने इनको ऐसा कोई हक दिया है क्या कि क्या तो आप ही कानून हो? संविधान तो इन्हीं के हाथ में है, सरकार इनके हाथ में, तो ये समझते हैं कि संविधान भी हमारे हाथ में है, हम जैसे मर्जी इसको यूज करें। नहीं जगदीश, बात वह नहीं है। बात यह है कि कानून बनाने वाले ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। समझ गए ना? वही मैं कह रहा हूं। अब यह विधानसभा में या पार्लियामेंट के अंदर कानून बना सकते हैं, लेकिन यह कानून को मानते ही नहीं। जो कानून बना रहे हैं वह कानून इनके लिए लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, आदेश दिया, सब कुछ किया, लेकिन यह नहीं मान रहे, अपनी वाली कर रहे। यानी कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों रखा गया है? हटाना चाहिए सब जजों को। यह पैसे क्यों दिए जा रहे हैं भाई? यह पब्लिक के पैसे, गरीबों के खून को चूस करके सबको दिए जा रहे हैं, और काम सरकार कर रही है, तो उसकी जरूरत क्या है? और सीएम और पीएम ही फैसला करेंगे तो बाकी मंत्रियों की क्या जरूरत है? उनको भी हटाओ। फिर कोर्ट की भी जरूरत नहीं। हाँ, कोर्ट की भी जरूरत नहीं है। और पुलिस प्रशासन की भी जरूरत नहीं। जब वहां से किसी को इंसाफ ही नहीं मिल रहा है, वह प्रशासन वो कर रही है, क्या नाम है, दबंगई कर रही है, तो उस प्रशासन को क्या जरूरत है? तो यह जानते हैं, इन लोगों ने गुंडे पाल रखे, इन लोगों ने प्रशासन को नहीं पाला है, इन लोगों ने गुंडों को महत्व दिया है। नहीं तो प्रशासन लोगों की सहायता के लिए होती है। कोई आज अगर कुछ बात हो ना तो वो प्रशासन के पास जाने से डरता है।
जबकि लोगों को प्रशासन के पास निडर होकर के जाना चाहिए। प्रशासन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आधी रात को उसके पास आ जाए और वह उसकी सुने, लेकिन नहीं, अगर कोई चला जाए तो पहले उससे वसूली करता है, उसके बाद दूसरे वाले से वसूली करेगा, उसके बाद कहेगा कि दोनों कंप्रोमाइज करो, नहीं तो डंडा दोनों को बजाएंगे जी, लेगा दोनों से, और बात वहीं पे रहेगी जहां पे रहेगा। बिल्कुल। तो यह चीजें जो हो रही है यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, और आने वाले समय के लिए जगदीश जी यह बहुत खतरनाक है। जी जगदीश।